हेलो गाइस, आज हम ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ का कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिए किस तरह का ये कटिंग है। बिल्कुल जिस तरह से शोल्डर पे पट्टा पतला सा आ रहा है उस तरीके से। अब स्लीव्स जिस तरह से स्लीव्स हो रही है उस तरह से स्लीव्स का भी कटिंग मैं बताऊंगा आपको। जैसा भी ये दिख रहा है इसको सेम टू सेम कटिंग करने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए। तो एक पेपर ले लेंगे और एक सीधा मार्किंग करेंगे जैसे हर हम करते हैं कटिंग करने के लिए, और लेंथ का निशान लगा लेंगे और ये डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे और यहाँ से सेंटर पार्ट निकालेंगे जो डॉट का सेंटर होता है। तो 3.5 इंच पे लिया है मैंने और यहाँ 3.25 इंच पे लिया है। और ये शोल्डर देखिए 5.5 पे हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे और थोड़ा सा ऐसा हल्का सा स्लोप करके 1 इंच का ही निशान लगाएंगे क्योंकि पट्टा बहुत पतला दिखता है मॉडल ने जो पहना है। और 4 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इस तरह से एक सीधा निशान लगा देंगे और यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप देंगे हम। तो जहाँ उसका सेंटर है वहाँ पे निकला है वहीं पे लाके ऐसे मिलाएंगे और वहाँ से लाके वेस्ट लाइन पे हम मिला देंगे ऐसे। तो ये हमारा जो है प्रिंसेस कट का शेप हो गया। अब उसके बाद में 1 इंच हम आगे बढ़ा के मार्किंग करेंगे जिस तरह से हमेशा करते हैं, और यही लेके और नीचे हम उतार देंगे 6 इंच पे उतारेंगे और फिर यहाँ पे अपर चेस्ट का मेजर करेंगे। तो जो भी हमारा मेजरमेंट है उसके हिसाब से लगा के थोड़ा आधा इंच आगे बढ़ा लेंगे। इसमें लूजिंग वगैरह नहीं देना है, बिल्कुल थोड़ा कम रहेगा चलेगा, ज़्यादा नहीं लेना है। और ये हमने नेक का नाप ले लिया। नेक लेने के बाद में वहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे और आधा इंच का ऐसा हम गैप दे देंगे, स्ट्रेट कर लेंगे ताकि वहाँ से हम शेप देंगे तो बिल्कुल मॉडल ने जो पहना है वैसा दिखाई देगा। और 3 इंच पे 3.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे, क्योंकि 3.25 इंच का लेंगे तो ही पैड अच्छे से बैठेगा। तो ये हम राउंड करके देख लेते हैं कि कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि हमको उस हिसाब से पैडिंग के हिसाब से हमको ये शेप देना है। तो ये देखिए 3.25 पे हम इधर भी लगा लेंगे ताकि नेक लाइन हम जब ड्रॉ करेंगे तो पैड वहाँ पे फंसना नहीं चाहिए, नहीं तो अगर पैड फंसेगा तो हमको पैड को कट करना पड़ेगा। अगर अक्खा पैड लगाना है तो हमको इस तरह से पूरा लेना पड़ेगा। और ये देखिए हम यहाँ पे 3 इंच का डाट लेंगे। तो 3 इंच का डाट लेने के बाद में वहाँ पे एक निशान लगा देंगे ताकि हमारा इक्वल रहे, उस हिसाब से हम निशान लगाएंगे। अब प्रिंसेस कट का यहाँ पे शेप देंगे, जैसा कि 1 इंच का डाट मार के जिस तरह से हमने शेप किया था उसी तरीके से करना है। तो जो शेप हमने यहाँ लिया है वही शेप यहाँ पे कंटिन्यू करना है ताकि ये जॉइंट करेंगे तो एक जैसा आना चाहिए। तो इसलिए जो शेप हमने पहले लाइन में लिया था उसमें हम दूसरे में भी ले लेंगे और यहाँ से शेप देते हुए ये जो हमने 3 इंच का गैप लिया है वहाँ पे ला के मिला देंगे। तो इस तरीके से ये शेप देना है हमको अच्छे से और देख के वहाँ करना है, इस तरह से मिलाना है। और वहाँ पे गड्ढा एकदम गहरा नहीं होना चाहिए, थोड़ा राउंडिंग का ध्यान रखना है कि ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए और कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने लिया है और यहाँ पे जितना हमने उतारा है नीचे जो हमारा लेंथ निकल रहा है उस पर एक सीधा निशान लगा देंगे। ये ब्लाउज़ का लेंथ था, उसको लेंथ को हम नापेंगे और जितना है उतना हम यहाँ पे करेंगे, उतना ही इधर जो है इस साइड में लेके आएंगे। तो जितना इधर है उतना ही जो है हमको उधर लेना है। तो ये स्ट्रेट लाइन ले लेंगे हम पहले और थोड़ा सा एक सूत उतार के फिर नापेंगे। तो जो कि हमें 2.25 आ रहा है तो 2.25 इधर भी लेना है। तो 2.25 इधर ले लेंगे तो क्या है कि जब ज्वाइन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो एक जैसा आएगा। तो वो हमने 3 इंच का लिया था, यहाँ पे हम 4 इंच का लेंगे। तो 4 इंच का लेंगे तो ही हमारा डाट जो है बैठाएंगे तो अच्छे से ये बैठेगा। तो देखिए हमने वहाँ पे 3 लिया था, यहाँ 4 लिया है और ये अभी मैच कर लेंगे, इसको जो है लाइन कर लेंगे, मिला देंगे ऐसा स्ट्रेट करके, तब जाके ये सही हो जाएगा। तो देखिए हम इसी से मिला लेते हैं मेजर टेप से ही। तो ये मिलाने के बाद में ये हमारा ड्राइंग हो गया। अब जो हम क्या करेंगे कि इसका जो है लेंथ हम जहाँ पे लिए हैं इस तरह से लेंथ को सीधा कर लेंगे, या ऊपर हमने जो हमारा लेंथ आया है जो डाट का वहाँ से हम सीधा निशान लगाएंगे। तो और ऊपर एक जो है 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये फुटपट्टी 1.5 इंच का होता है तो उस हिसाब से हम 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। ये निशान हमने क्यों लगाया है वो आपको पता चल जाएगा अभी, क्योंकि वहीं पे हम वेस्ट का ख़त्म करने वाले हैं। तो देखिए वो 3.25 था और ये 3.25 यहाँ रख के जितना भी वेस्ट है हमारा वहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो आप देखिए मेजरमेंट देखते जाइए, उस हिसाब से आप देखिए मैं कितने पे लगा रहा हूँ। तो मेजरमेंट आप सीट पे देखते जाइए स्क्रीन पे, उस हिसाब से आप करते जाओ। तो ये मैंने जो निशान लगाया था वो साइड का लेंथ वहाँ ख़त्म करना है। अब यहाँ पे जो एक निशान है आर्मोल को हम कंप्लीट करके देखेंगे कि आर्मोल जो है हमको
कि बराबर आ रहा है या नहीं। तो पहले एक निशान ऐसा सीधा लगा के हम इसको राउंड कर लेंगे। ये देखिए साइड के पैनल को ला के साइड पे एकदम ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारा जो है मार्किंग हो गया। अब ये मार्किंग से और नीचे जो वेस्ट का मार्किंग है इसको मिला लेंगे। इस तरह मिलाएंगे तो जो बस्ट का जो नाप है वो एकदम परफेक्ट आ जाता है, ये कम नहीं होता है। आप इसको जो है आप चेक कर सकते हो इस तरह से मार्किंग करके कि जो बैक फ्रंट का जो मार्किंग होता है बराबर इक्वल आ जाता है इसमें। तो मैं इसीलिए जो है बस्ट का नाप नहीं लेता हूँ, अपर चेस्ट से ही सब कुछ हो जाता है। तो इस तरह से एक शेप दे देंगे जिस तरह से मॉडल ने पहना है, तो इस तरीके से एक शेप दे देंगे। तो ये शेप देने के बाद क्या करेंगे कि हम नापेंगे कि हमारा जो है कितना आ रहा है। तो उस हिसाब से ये पहले नीचे का जो शेप है इसको जो हम मिला लेंगे इस तरीके से। तो इसको क्या करेंगे कि ये जो सेंटर पे भी हम ले सकते हैं नेक, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर लिया हूँ इसलिए कि अगर लंबा नेक चाहिए तो आप बिल्कुल डार्ट के सामने लेंगे तो और भी अच्छा होगा, वहाँ एक डार्ट भी निकल जाता है। तो इसमें भी आप कर सकते हो ऐसा कि थोड़ा ये जो हमने ये जो नीचे का बेल्ट जो काटा है इसको थोड़ा चढ़ा लेंगे ऊपर, तो आगे का नेक जो है ना एकदम टाइट हो जाएगा। आगे का जो नेक है बिल्कुल टाइट बैठेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ हमने मिला लिया है। उसके बाद में ये ला के हम यहाँ पे इस तरह से कट देके यहाँ पे कॉर्नर पे मिला लेंगे, जो जहाँ पे हमारा जो है साइड आया है अपर चेस्ट का जो लाइन है उसी पे मिला लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये नापेंगे कि हमारा ये जो लाइन जो सेंटर पार्ट का कितना आ रहा है उतना ही पार्ट हमको इसमें लेना है दूसरे वाले में, क्योंकि बराबर रहेगा तो ही शेप अच्छा है, मतलब जॉइंट अच्छा आएगा। तो देखिए थोड़ा नीचे बैठ रहा है तो नीचे से ले हमको मिला देंगे ऐसे ला के। तो वहाँ मिलाना है तो वहाँ मिला सकते हो, नहीं मिलाना है थोड़ा नीचे आ सकते हो। तो नीचे आएंगे तो और बेहतर लगेगा। तो नीचे मैं निशान लगा ले रहा हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये शेप कैसा दिखता है। ऊपर का पट्टी तो हम अलग से काट के लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह जॉइंट वाला तो नहीं हम कटिंग करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऊपर डार्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऊपर अगर डार्ट देंगे तो ही अच्छा है। तो आपने देखो आधा इंच इस पर निकला है, लेकिन आधा इंच हम और देंगे। कौन से पार्ट में देंगे? सेंटर वाले पार्ट में, क्योंकि सेंटर वाला पार्ट ज़्यादा राउंड दिख रहा है, मतलब ज़्यादा शेप में दिख रहा है। तो उसमें से ही कम करेंगे हम। तो इसका तो हो गया है, उसमें हम हल्का सा कम कर लेंगे, आधा इंच के करीब करेंगे। 1 इंच का डार्ट इधर हो गया और 3 इंच मैंने नीचे लिया था। जो वेस्ट लोअर चेस्ट है वहाँ पे जब हमने लिया था तो वहाँ पे 3 इंच का लिया था। तो ये और 3 इंच वो और 1 इंच ये 4 इंच हो गया। 4 इंच में एकदम पैड एकदम बेहतरीन एकदम अच्छे से बैठता है। उससे अगर कम हुआ तो थोड़ा टाइट रहता है। तो इस हिसाब से मैंने किया। और ये देखिए अब यहाँ पे साइड को मिला लेंगे। तो देखिए ये सारा पार्ट जो है मैच हो गया। अब इसको हम कटिंग करेंगे तो नीचे का पार्ट भी जब ज्वाइन करेंगे तो एक जैसा आएगा। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया। अब यहाँ पे एक सीधा पट्टा लगाएंगे और यहाँ पे गले का जो पट्टी है जो आप देख रहे हो एम्ब्रॉयडरी वाला जो मॉडल ने पहना है, उसको हम किस तरीके से करेंगे। अगर हम वो पट्टा लगाना है तो अलग से लगा सकते हैं, अगर कटिंग करना है इसमें तो इसमें कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि हम अलग से काट के वहाँ पे सेट करेंगे। और सेट करने के बाद में बॉर्डर अगर दिखता है तो आपको हैंडवर्क काम कराना है तो काम कराओ, या कोई रेडी बॉर्डर है तो वहाँ लगा सकते हैं। तो एकदम सेम टू सेम दिखेगा। और बाकी स्लीव्स का पार्ट और आर्मोल का पार्ट जो दिखता है पट्टे के बगल में, आर्मोल के पास जो दिखता है वो सेम बारीक वाला कपड़ा है। और ये जो बॉडी का पार्ट दिख रहा है बिल्कुल फ्यूजिंग वाला टाइट कपड़ा है। और फिर उसके बॉडी के नीचे जो दिखता है वही नेट वाला कपड़ा है। तो इस तरीके से कपड़ों को अगर बराबर एडजस्ट करेंगे तो एकदम सेम टू सेम दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने बाहर का सब कटिंग कर लिया। अब अंदर का कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि देखो ये शेप हम यहाँ से कटिंग करेंगे, बाद में वो जो एक्स्ट्रा है वो हम निकालेंगे बाद में। तो ये हम ऐसे कटिंग करके डार्ट का पार्ट पहले निकाल दे रहे हैं। तो ये पार्ट देखिए ये साइड का निकल गया। अब ये डार्ट का हम निकालते हैं, जो नीचे से 4 था और ऊपर से 3 था। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो जो बैंड की पट्टी है जो नीचे की, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मिलाएंगे तो बराबर आ जाएगा। लेकिन फिर भी जो है हम थोड़ा सा हल्का फैला के रखेंगे तो बराबर आके बैठेगा। तो इसको हल्का सा फैला के सेट करेंगे। ऊपर के पार्ट को फैलाना है, नीचे का नहीं। तो ऊपर के पार्ट को फैलाएंगे, हल्का सा फैलाएंगे 5 इंच के करीब तो हो जाएगा। मैं ऐसे मार्किंग स्टेपलर करके आपको दिखा रहा हूँ और इसको मैं जो है उसमें सेट करूँगा डमी में, तो आपको दिखाऊँगा कि ये कैसा बैठा है। तो इस तरीके से हम पहले मार लेंगे, फिर उसके बाद में ये जो डार्ट के पास जो है गड्ढा पड़ा था उसको भी थोड़ा ऊपर करेंगे हम। तो मैं वो शायद कटिंग करके आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो है ये जो है मैं बता रहा हूँ कि वैसा जो है गड़बड़ हो सकता है थोड़ा सा, तो उसको सेट करना ज़रूरी है। इस तरीके से देखिए वो पार्ट भी हम निकाल लेंगे। जो हमारा जो है जो बॉडी का पार्ट है
वो पार्ट को हम निकाल लेंगे इस तरह सेंटर वाले पार्ट को। तो ये देखिए यहाँ रख के देखेंगे मैच करके कि बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो समझो परफेक्ट एकदम है। तो इस तरह घुमा के ला के मिला लेंगे और वहीं पे हम कटिंग कर देंगे इसको, क्योंकि मिला के जब कटिंग करेंगे तो एकदम से कोई भी अल्टर नहीं आएगा, एकदम इक्वल मिलेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और इसको भी हम जिस तरह शेप दिए थे उसको कटिंग कर लेंगे। तो ये पार्ट बीच का कटोरी का पार्ट हो गया जो हमको एकदम अच्छे से जॉइंट करना है। इसको फ्यूजिंग करके करना है ताकि ये एकदम से बेहतरीन दिखाई दे। अगर आप हैंडवर्क वाला बनवा के कर रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन फ्यूजिंग उसमें भी करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ ये लुक आएगा। ऐसे आप सादा सादा बनाओगे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये सेंटर का पार्ट कट गया। अब देखिए हम दूसरा इसका कटिंग करेंगे। तो मिला के आपको दिखा दे रहे हैं कि ऐसा जॉइंट करेंगे तो बराबर मिलेगा। तो इस तरीके से ये देखिए ऊपर का पार्ट है, ये ऊपर के पार्ट को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे सीधा, और इस तरह से काट के 1 इंच का पट्टा हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। जो आपको दिखता होगा इमेज में उस तरह का है, लेकिन वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट दिख रहा है, उससे पतला भी कर सकते हो आप। और इस तरह से ये कट जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, दूसरा काटेंगे। इसलिए दूसरा काटेंगे कि ये छोटा पड़ जाएगा इसमें फिट करेंगे तो इस तरीके से रख के देख लेते हैं, और इसी के हिसाब से हम लंबा काट लेंगे। तो लंबा काटेंगे तो हम उसको सेट करके आपको दिखाएंगे कि लंबा कटिंग करने से कितना बढ़िया शेप में बैठ जाता है। तो वो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऐसा जॉइंट करके ज़रूरत नहीं है। दूसरा काट लेंगे, बहुत छोटा है, तो इसके लिए हम ये रख के दूसरा कटिंग कर रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से आप काट के और दूसरा जो है आप सेट करके बना सकते हैं। तो आर्मोल का निशान हम लगा लेंगे जितना भी है इस तरीके से, और यहाँ पे अब हटा देंगे। आर्मोल को अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। ये देखिए सेट कर लेंगे इस तरह के, क्योंकि बहुत ये अंदर की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि अंदर की तरफ जाएंगे तो वो खींचेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरह से बाहर शेप दिख रहा है वो चलेगा, क्योंकि स्लीज के अंदर जो है वो जो हमारा जो प्लीटिंग वाला गैदरिंग वाला स्लीज है इसमें कवर हो जाएगा, अल्टर नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से हमको काटना है, अंदर की तरफ इसमें नहीं लेना है ज़्यादा। ये स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक बॉर्डर या जो भी है लगाना है लगा सकते हैं। ये थोड़ा हमने एक्स्ट्रा काट लिया है। अब इसके अंदर बॉडी को फिट करेंगे और फिट करके आपको जो है बताएंगे कि किस तरह होता है। इसका सही फिटिंग तो उस टाइम पे आएगा जब हम डमी पे लगाएंगे, तो बराबर पता चलेगा ये बराबर है कि नहीं। आप यहाँ भी लगा सकते हो, जॉइंट पे भी लगा सकते हो। तो मुझे तो लगता है जॉइंट पे लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और एक्स्ट्रा पार्ट जो है इधर का हम काट के निकाल देंगे। तो इस तरीके से डमी पे लगा के देखेंगे कि कहाँ सेट होता है अच्छी तरीके से, तो वहाँ पे सेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से रख के देख लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा इस तरह रखेंगे तो बॉडी का पार्ट एकदम सेम टू सेम दिखाई देगा। ये पार्ट ऊपर का है, ये पतले कपड़े का लगाना है, और बॉडी का पार्ट आपको फ्यूजिंग करना है, और ये पार्ट भी पतले कपड़े का ही लगाना है जो आपको दिखता होगा इमेज में उस तरीके से। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया उसका। अब देखिए हम इसका बैक कटिंग करेंगे। तो बैक इसका इस पर हम कटिंग कर देंगे। पेपर इतना हमारा पास ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए हमने ये कलर का ले लिया है, टुकड़े पे ही कटिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से जितना हमने उसका ताल उतारा था उतना उतार के और थोड़ा सा आधा इंच पौना इंच नीचे करके निशान लगा लेंगे। तो पौना इंच नीचे लगाएंगे तो आर्मोल एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो इस तरह से लगाने के बाद में आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद में इसमें भी हमको ज़्यादा कटिंग नहीं करना है, सिर्फ वही करना है, बैक का पार्ट हमको कटिंग करना है। तो बैक का हमारी लंबाई जो है 1-1.5 इंच कम लेंगे उससे, और 1.5 इंच कम लेने के बाद में निशान लगा देंगे ऐसा। तो वो सब बॉडी का पार्ट कट गया था। नहीं तो पहले अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आता है तो पहले में जो मैंने फर्स्ट मार्किंग किया था उसी पे कटिंग करके अब बैग को आपको कटिंग कर लेना है। तो क्या होगा, बैग एकदम परफेक्ट फार्मूले पे मिल जाएगा आपको। लेकिन मुझे इतना तजर्बा है तो मैं ऐसे काट लिया और आपको दिखा दिया, ताकि इसमें जो है मुझे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरह से मैं पूरा कटिंग नहीं करता हूँ। तो इस तरीके से देखो, मैं फ्रंट कटिंग करने के बाद में बैक जो है सेपरेट कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिज़ाइन बना है, जैसा फ्रंट में वैसा बैक में कर लेंगे, और बैक का शेप हम ऐसा देंगे। बैक का हमारे पास कोई डिज़ाइन नहीं है, लेकिन हम अपने हिसाब से उसको कर रहे हैं कि उस डिज़ाइन में ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो हमको भी सब सोच समझ के करना पड़ता है कि अगर फ्रंट में ये डिज़ाइन है तो बैक में मुझे क्या देना चाहिए। तो फ्रंट में जिस तरह का डिज़ाइन है मैंने बैक में उस तरह का अपने हिसाब से मैंने कर लिया है। तो आपको अगर कुछ अलग बनाना है तो आप बना सकते हो। इस तरह से फोल्ड करके हम डाट का निशान लगा लेंगे।
तो डार्ट का निशान लगाने के टाइम पे हमको ध्यान देना है कि बहुत ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऊपर अगर जाएगा तो नेक में प्रॉब्लम करेगा। तो इस हिसाब से नेक लाइन के हिसाब से हमको जो है डार्ट लगाना है। इस तरह से मैच करके जो इसको कटिंग करेंगे तो ये जो है बैक फ्रंट में जो डार्ट जो बैग में मारेंगे वो एकदम स्ट्रेट रहेगा। तो देखिए हमने जो भी थोड़ा प्रॉब्लम था वो सही कर लिया है। अब इसका हम नेकलाइन कटिंग कर देंगे। तो नेकलाइन एकदम से अलग अलग भी करके और जॉइंट कर देंगे तो एकदम से अच्छा दिखेगा। तो ये भी बैक का पार्ट है, ये भी हम कटिंग करके उसमें सेट करेंगे कि कितने पे बैठता है। तो पहले फ्रंट बनाने के बाद में ये बैक को हम सेट करेंगे, डमी पे लगा करो या कैसे भी करो तो बराबर नाप निकल जाता है कि कितना बैठ रहा है हमारा। तो इस तरीके से हमको अंदर की तरफ डालेंगे तो थोड़ा बढ़ा के कटिंग करेंगे कपड़े को। तो इस तरीके से रख के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए ये पार्ट यहाँ आएगा। तो जो ये हमने नीचे का पार्ट काटा है वहाँ गहरा दिख रहा है सेंटर में, वो थोड़ा ऊपर कट के हम करके हमको हल्का सा लेना है। तो अब और ज़्यादा पफ जो है बेहतरीन क्रिएट होगा। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है हम इसको कटिंग कर देंगे। तो ये कटिंग करेंगे तो देखिए अभी जो है इक्वल हो गया, ये अभी मैच हो गया। अभी जो है हम क्या करेंगे कि ये रख के अंदर देखेंगे कि कैसे दिखता है। तो देखिए कैसे दिख रहा है। तो इस तरीके से बनाएंगे ब्लाउज़ तो एकदम परफेक्ट बनेगा। और यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हो जाएगा और यहाँ पे ये जो है सादा नेट रखना है सादा, या डिज़ाइन वाला रखना है डिज़ाइन वाला, वो आपके ऊपर है। जिस तरीके से आपके पास फैब्रिक है आप कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रंट कंप्लीट होता है। और बैक भी मैंने आपको कटिंग करके दिखाया था। तो ये बैक फ्रंट दोनों हो गया। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट होगा। तो मेरे ये कटिंग करने का तरीका आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो और शेयर करो दोस्तों में, ताकि मेरा चैनल भी लोगों के पास जाए और लोग देखें और पसंद करें। तो उनको समझ में आता है। अगर समझ में आ गया तो मेरा कटिंग बिल्कुल प्रोफेशनल कटिंग है। ये इस तरह का कटिंग किसी के पास शायद नहीं होगा, मुझे ऐसा आइडिया लगता है, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि एक से एक पड़े हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं कटिंग करने वाले। आखिर ये जो मैं देख के कटिंग कर रहा हूँ ये भी तो किसी ने काटा ही है, किसी ने बनाया ही है। इसलिए हम दावा नहीं कर सकते कि हम सबसे बेहतर हैं। तो इसलिए जो है ये आप कटिंग देखो और ख़ुद मैच करो कि अगर कटिंग में ज़्यादा सिमिलरिटी दिखता है तो आप इस कटिंग को सीखो और दोस्तों में शेयर करो ताकि सभी सीखें ऐसा। अब देखिए मैंने स्लीव्स किस तरह से काटा। बाइसेप्स का नाप होगा तो वहाँ पे निशान लगा के और फिर लेंथ का निशान लगा के हमको सीधा वहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो बराबर ये लेंथ निकल जाता है। इसके लिए हमको कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। और पफ अगर आपको जितना देना है, कम देना है तो कम, ज़्यादा देना है तो ज़्यादा, आप जो है जितना देना चाहेंगे उतना उठा दो ऊपर और ला के और यहाँ पे ला के एकदम मिला देना है। कहाँ मिलाना है? ब्लाउज के सेंटर में मिलाना है। जो ये स्लीव्स का सेंटर जो दिख रहा है आपको, वहाँ ला के मैच कर देना है। देखिए यहाँ पे आधे दूर पे, और वहाँ से ला के यहाँ पे समझो कि 2 इंच का आपको प्लीटिंग मारना है। तो ये नापो कितना इंच आ रहा है, 6 इंच। तो आपको ये 6 इंच पे ला के एक निशान लगा देना है इस तरह से यहाँ पे 6 इंच पे। तो 6 इंच पे लगाएंगे तो बाकी ऊपर का 2 इंच का प्लीट मारेंगे तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा बचेगा वो सब हमारा प्लीटिंग में चला जाएगा। गैदरिंग या प्लीटिंग जो भी सब मारना है आप वो वहाँ पे चला जाएगा। तो देखिए 2 इंच ये जो यहाँ था यहाँ ले लेंगे तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा बचता है वो आपके प्लीटिंग या गैदरिंग में कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्लीव्स काटेंगे तो बिल्कुल ही नीचे एकदम फिटिंग रहेगा और ऊपर पफ जो है बेहतरीन रहेगा। मॉडल ने पहना है देखो लूज है उसका, लेकिन मैं जब बना रहा हूँ तो ये बिल्कुल फिटिंग आएगा। तो लूज़ करना है तो थोड़ा और बाइसेप्स पे आपको लूज़ देना है। तो आपको देख के करना है कि किस तरह से करना है। तो ये देखिए चटका लगा लेंगे और इसका ताल हम बहुत माइनर निकालेंगे, बहुत ही कम निकालेंगे, ताकि जो है ये ज़्यादा निकालने से क्या होगा कि उतना खींचेगा ये। तो ये इसको जो है हल्का सा निकालना है। और शेप अगर राउंड नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो थोड़ा सा हम शेप को सही कर लेंगे। तो इस तरीके से ताल जो है ज़्यादा नहीं निकालना है इसमें, क्योंकि ये पफ वाला स्लीव है तो इसमें हल्का ही निकाला जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हो गया। अब स्लीव का शेप देखो कि बेहतरीन है कि नहीं है। आप खुद डिसाइड करो कि मेरा कटिंग कैसा है। आपको मेरा ये कटिंग पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। देखो ये निशान मार के दिखा रहा हूँ कि मैंने ताल बहुत हल्का लिया है। तो ये दिख नहीं रहा था, सेम कलर है नीचे ऊपर, तो इसके लिए मैं ये निशान लगा रहा हूँ, बाकी कोई मकसद नहीं है। इस तरह रखेंगे तो ये दिखाई देता है। तो देखिए किस तरह से हो गया। इस तरह से पफ स्लीव हो जाएगा और यहाँ पे एकदम फिटिंग आएगा। फिटिंग वाला मैंने काटा है, मॉडल ने पहना है वो थोड़ा लूज़ है। इस तरह यहाँ पे गैदरिंग हो जाएगा ये पूरा पार्ट। तो इस तरीके से कटिंग करके आप करो, ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मैंने लगाया है, देखो किस तरह से फिटिंग आया है।
तो देखो मेरा कटिंग और फिटिंग देखो किस तरह से आया है। तो देखिए सेंटर का पार्ट मैंने थोड़ा सा ऊपर कर लिया था ताकि ब्लाउज में अच्छे से बैठ जाए। यदि ये नेक वगैरह बिल्कुल टाइट बैठेगा, बिल्कुल सेम टू सेम।